बड़ी खबर आ गई है। मुंबई हमले का आतंकवादी तहव्वुर राणा जल्द भारत लाया जाएगा। 26/11 हमले में शामिल राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी अदालत में भारत की यह बहुत बड़ी जीत है। अगस्त 2024 में अमेरिकी अदालत ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत भेजने का आदेश दिया है। भारत की प्रत्यर्पण की मुहिम ने रंग दिखाया है और ये रंग लाई है। अमेरिकी अदालत के निर्णय के बाद भारत ने राणा को सौंपने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। राणा पर डेविड हेडली की मदद करने का बेहद गंभीर आरोप है। तहव्वुर राणा ने हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में ठिकानों को रेकी करने में मदद की थी और उसके बाद इतना बड़ा मुंबई में हमला हुआ था। 26/11 को अभी तक भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हमले यानी कि मुंबई हमले में कथित भूमिका के लिए तहव्वुर राणा को भारत अमेरिका भेजेगा, प्रत्यर्पण किया जाएगा और अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया है और यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। राणा पाकिस्तानी मूल का है, अमेरिका में रहता है। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा 26/11 हमले में तहव्वुर राणा की भूमिका को अमेरिका में भारत के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर गिरफ्तार किया था और जब एनआईए ने अमेरिका से यह कहा था कि ये व्यक्ति आतंकवादी हमले में शामिल है तो अमेरिका में उसे गिरफ्तार किया गया था, भारत के अनुरोध पर उसे गिरफ्तार किया गया था और अब अदालत ने कहा कि भारत को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि भारत लाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। राणा ने अमेरिकी कोर्ट में अपील भी दायर की थी लेकिन वो सब भारत के तर्कों के आगे धरी की धरी रह गई और ये भारत की बहुत बड़ी जीत। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, बताइए अरविंद। को लेकर भारत की ये बहुत बड़ी जीत है सईद। कई महीनों से ये केस चल रहा था अमेरिका की कोर्ट में जिसमें भारत की एक बड़ी जीत हुई है। अमेरिका की कोर्ट ने ये माना है कि तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ जितने एविडेंस भारतीय एजेंसियों ने, भारत सरकार ने दिए हैं वो एविडेंस कोर्ट में प्रूफ होते हैं। अब अमेरिका की कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, यानी ये माना जाए कि 26/11 हमलों के जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर हुसैन राणा, जो पाकिस्तानी नागरिक भी अमेरिका में मौजूद है, वो लगातार कानूनी दांव पेच खेल रहा था, उसके भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है। बकायदा जो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है वो भी आज तक के पास मौजूद है जिसमें साफ अमेरिकी कोर्ट ने कहा है कि भारत ने जितने एविडेंस दिए और भारत ने जो आरोप लगाए थे तहव्वुर हुसैन राणा पर वो कोर्ट में प्रूफ होते हैं और जो अमेरिका और भारत के बीच एक्स्ट्राडिशन संधि है उसके तहत जो आरोप लगाए हैं वो भी प्रूफ होते हैं। यानी ये कहा जाए कि जो भारतीय खुफिया एजेंसियां और जो भारत सरकार वो लगातार सालों से जो कोशिश कर रही थी वो कामयाब हुई है और एक्स्ट्राडिशन का जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। यानी माना जाए कि 2025 में जो मुंबई में साल 2008 में 26/11 का जो एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था उसमें एक जो साजिश करता था जो अमेरिका में बैठा हुआ है तहव्वुर हुसैन राणा, वो भारत लाया जा सकता है। अब जो एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया शुरू करेगा और ये माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी तक बहुत मुमकिन है कि दिल्ली में तहव्वुर हुसैन राणा मौजूद होगा। तो सालों से जो लड़ाई चल रही थी और खासतौर से जो तहव्वुर हुसैन राणा वो कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार अमेरिका की कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहा था, भारत लगातार उसमें लड़ाई कर रहा था और आखिरकार भारत की जीत हुई है। बहुत धन्यवाद अरविंद। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर है भारत के लिए ये। तहव्वुर राणा ने कोलमैन हेडली की मदद की थी, वो कोलमैन हेडली जिसने मुंबई हमले के लिए भारत में रेकी की थी। 7 मार्च 2009 से 17 मार्च 2009 तक हेडली भारत में था। उसने दिल्ली, पुष्कर, गोवा में रेकी की। राणा पर हेडली और उनके साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप है और जब ये हेडली रेकी कर रहा था तो इसी राणा ने, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तहव्वुर राणा, यह आतंकवादी राणा, इसने खाना पीना दिया, इसने पैसे दिए, इसने रहने का इंतजाम किया, इसने होटल्स बुक करवाए और सारी मदद अगर आतंकवादियों की किसी ने की तो वो तहव्वुर राणा ने की थी। परिणाम स्वरूप 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला।